Let's go. अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन। आज का हमारा जो व्लॉग होने वाला है वो बेसिकली अपडेट है, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास इस आने वाले टूर के लिए हमने कौन कौन से गियर्स लिए हैं, कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स लिए हैं, और वो आपको दिखाऊंगा। जिसके अंदर से नंबर 1 लिस्ट के ऊपर जो है वो है आज़मो पॉकेट 3, और उसके पीछे लेने की वजह क्या है वो भी आपको बताऊँगा। तो चलें ये शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग, तो लेट्स गो। अब क्योंकि हमने इसकी जो ऊपर की रैपिंग है वो हटा चुके हैं, इस कचरे का अब कोई काम नहीं है, तो इसको हम फेंक देते हैं और इसको खोलते हैं और अंदर से देखते हैं क्या क्या इसके अंदर जो है हमारा पीसेज आए। इवन दो मेरे पास ऑलरेडी एक DJI का आज़मो पॉकेट का जो है वो माइक है, मगर इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें आई। तो चलें ओपन करना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें तो अब इसको जो है खोल के देख लेते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकल रहा है। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो चल है। सबसे पहले इसके अंदर से एक ये पीस और ये बॉक्स। तो अब 1 बाय 1 इन दोनों चीज़ों को खोल के देख लेते हैं। बाकी अंदर जो है इसका, अच्छा जी, वारंटी वगैरह का आई बिलीव ये नहीं, लाइट कट ऐप का जो है वो है, साथ साथ जो है वो मेन्यू है, और ये आज़मो पॉकेट्स की स्टार्ट क्विक गाइड है वो भी। ये दूसरी लैंग्वेज में होगा। अच्छा हाँ, DJI का इसके अंदर स्टिकर्स। तो चलें अब इसको खोलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या पूरा पैकेज है। माइक को हमने लगा लिया है चेस्ट पे, और अब देखते हैं इसके अंदर जो है क्या है। सबसे पहले जैसे ही हम खोलते हैं तो अच्छा, ये हमें इसके अंदर से निकलता है पूरा इसका पाउच। इसकी ज़रूरत नहीं है, पाउच तो एक अच्छी क्वालिटी का लग रहा है यार। इसका पाउच है, और इसके अंदर आई बिलीव कोई चार्जर का होगा इसका, आई एम नॉट श्योर, वो अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छा ये बेसिकली आज़मो पॉकेट का जो है चीज़ है। तो लेट मी ओपन देम अप, ये साइड में रख देते हैं और इसको अब खोल के देख लेते हैं प्रिसाइसली क्या क्या है। और ये ओह वाओ, इसके अंदर जो है इसकी एडिशनल बैटरी सबसे पहले, फॉलोड बाय, अच्छा ये एक्सटेंशन बैटरी है, वो उसका बॉटम का पार्ट था, ये हो गया। फिर ट्राइपॉड, एक एडिशन माइक जो कि ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट होगा, और अब आ गया मेन चीज़, आज़मो पॉकेट 3। अब ये इतना अच्छा है कि हम जो है इसको लिटरली सामने लेके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ फ्रंट कैमरा। अब इसके अंदर जो था आई बिलीव मेरे पास इसके अंदर जो है वाइड लेंस भी है। अच्छा ये जो है इसके अंदर बिल्कुल इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ये डेड कैट है वो भी विंड के लिए इसके अंदर है, प्लस इधर जो है ये वाइड लेंस है इसके अंदर। मैं आपको खोल के भी दिखा दूँगा, मगर ये सारी चीज़ें रख देते हैं, फिर आपको क्लोजअप में ये दिखा देंगे। तो चलें पहले मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि प्रिसाइसली इसका मैं किस तरीके यूटिलाइज़ करूँगा। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और ये जो है मैंने ख़रीदा नहीं है, और ये DJI ने नहीं स्पॉन्सर करा, ये हम मेरे बड़े अजीज़ हैं, दिल के करीब हैं, उन्होंने जो है मुझे करा है। तो उनका नाम जो है वो गौहर ख़ान है। ही एक्चुअली गिफ्टेड मी दिस कि आप जो हैं ये यूटिलाइज़ करें अपने आने वाले मिडल ईस्ट टूर के अंदर, तो आई कुड बी पार्ट ऑफ इट। तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो दिस इज़ द आज़मो पॉकेट 3, बहुत स्मॉल है यार। तो चलें आपको क्लोजअप में दिखाते हैं इसको।
अब जो है इनको अनपैक करना शुरू करते हैं। ये जो है बेसिकली ट्राइपॉड है जो कि बॉटम में लगता है और बेसिकली इसके ऊपर वो चीज़ सेट होगी। इसको हम रख देते हैं यहाँ पे और जिस तरीके से हम करेंगे तो हम उसको बिल्ड भी करते जाएंगे। सेकेंडली हमारे पास जो है वो है इसकी एक्स्ट्रा बैटरी पैक। ऑफ कोर्स क्योंकि दूसरे वाली की लाइफ छोटी है और आपको एक्सटेंशन चाहिए होगा बैटरी का, वो इसके अंदर इजीली क्लिप हो जाता है और इसके पीछे जो है ट्राइपॉड पे कनेक्ट होने की चीज़ है। तो बेसिकली ये इस तरीके से टर्न इनटू इसके अंदर लॉक हो जाता है। तो ये आपका बन गया एक्स्ट्रा बैटरी के साथ यहाँ पे। तो ये हो गया ये। फिर उसके बाद जो है हमारे पास एक एक्स्ट्रा राइट हियर चार्जर आई बिलीव, जो कि क्लिप ऑन होता है, जो कि क्लिप होता है डायरेक्टली जाके एक्स्ट्रा बैटरी के अंदर ही बेसिकली ये जो है इधर कनेक्ट हो जाता है इसके अंदर जस्ट लाइक दैट। तो ये आपका वो बन गया। एक्स्ट्रा बैटरी है क्या है या आई रियली डोंट नो, मैं खुद प्ले अराउंड करूँगा। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ जैसे मुझे पता है, मुझे नहीं पता, सच्ची बात तो ये है। और यहाँ पे ये चीज़ पूरी क्लिप हो जाती है इसके साथ आई थिंक। हाँ ये रहा। सो दिस इज़ गुड टू गो। अब ये जो है हमारे लिए रिकॉर्डिंग के लिए काम आ सकता है परफेक्टली। और इसके नीचे भी जो है वो है ट्राइपॉड पे कनेक्ट होने का। तो दिस हैज़ बिकम दैट। और अब जो है इसका सेटिस्फाइंग मोमेंट, हा क्या आवाज़ है। इसको सेटअप करना पड़ेगा, सब कुछ मुझे भी करना पड़ेगा। तो वो देख लेते। इसको टर्न ऑन करने का बोलते हैं कि ट्विस्ट करेंगे, देयर वी गो, इट टर्न्स ऑन। अब वो पूरा प्रोसेस करना है। इसके अंदर इंग्लिश सेलेक्ट करनी है मुझे, लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, वो मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी फ़ोन के ऊपर ऐप और इस तरीके से। मगर इसको ऑफ करना है तो मुझे ये करूँगा और जो है वो 3 सेकंड का काउंटडाउन, माइक रोटेट और वो हो गया 68% बैटरी। तो ये चीज़ है। अब जो है इसका मैं सारी चीज़ें लोड करके फिर 2 वे इस कैमरा को भी और इस कैमरा को भी यूटिलाइज करते हैं और देखते हैं फुटेज किस तरीके से आती है, क्योंकि इसके फीचर्स जो हैं फनामनल फीचर हैं। अच्छा आखिरी चीज़, एक्चुअली में 2 चीज़ें और हैं। ये इसका है कवर राइट हियर, जो कि ये पूरा केस इसके अंदर ये आ जाएगा ईजिली। ये जो है इसका कवर है जो कि इस तरीके से इसके अंदर फिट हो जाएगा। और इसी के अंदर एक यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे आई थिंक ये आ गया, यहाँ पे जो है हमारा ये लेंस जो कि वाइडर लेंस है। ये जब मैं आपको फुटेज बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, वाइडर लेंस लगेगा तो और चौड़ा हो जाएगा। वो आपको दिखाते हैं। ऑफ कोर्स ये जो है डेड कैप है जो कि माइक के ऊपर जाती है बिल्कुल इस तरीके से जैसे यहाँ पे लगी हुई है। और ये एक DJI का माइक है जो कि ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाता है जैसे ही वो पावर ऑन होता है। तो दिस इज़ आवर पॉकेट 3। इसकी फर्दर डिटेल मैं आपको देता हूँ, मगर साथ साथ अब आपको दिखाता हूँ अगली चीज़ जो हमने अपने टूर के लिए ली है, जिसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। वो है हमारा नया ड्रोन। तो आई थिंक वो ड्रोन दिखाने का टाइम आ गया। तो लेट मी शो यू द ड्रोन। ओके, तो हम जो हैं आ गए हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है हमारा DJI का Air Maverick 3। यहाँ पर है जो हमने लिया है अपने नेक्स्ट ये जो आने वाला टूर है हमारा उसके लिए। तो अब थोड़ा सा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, मगर जो है उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं, इनके जो फ़िल्टर्स हैं ND फिल्टर्स वो भी हमारे रेडी हैं जस्ट इन केस कि सर्टन एक्सपोजर्स या डिपेंड करता है सूरज की कैसे की रोशनी है उसको बेहतर करने के लिए, वो भी हमारे पास है। और हाँ, इसी के ये इस टाइम पे जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये हमारा Osmo Pocket 3 जो है वो है, ये उसका वो वाइड लेंस है। अगर आप देखेंगे राइट हियर, ये जो है उसका वाइड लेंस है। तो अब इसको जो है हम लगा के देख लेते हैं कि आया किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है। ये हमने लगा लिया है तो आई थिंक ये और भी वाइडर हो गया है, विच इज़ रियली गुड। आई थिंक आई लाइक इट। और अच्छी चीज़ ये है कि मैं दिस कुड ऑल्सो ट्रैक मी, हम जो है इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। तो चलें अब आपको दिखाता हूँ हमारा प्रोडक्ट। अब जो है इसके अंदर से हम ना ये निकालते हैं। मैं ऑलरेडी इसको ओपन कर चुका था, मगर फिर भी साथ साथ मैंने सोचा ये है कि मैं आपको ये दिखा दूँ। माइक मैंने साइड में रखा हुआ था, तो चले माइक को यहाँ पे रख देते हैं सामने, ताकि हमारी आवाज़ को ईजिली कैप्चर कर सके और मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ। तो खैर ये इस बेसिकली पाउच के अंदर है, इसके बैग के अंदर
और इसके अंदर जो है वो बेसिकली ड्रोन है अंदर। तो अब जो है ड्रोन निकाल के दिखा देते हैं। ये इसकी एक्स्ट्रा एक्सेसरी है जो कि मैंने साइड में से ली थी ताकि विंग्स वगैरह को देखने के लिए, और इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी ND का वो लेंस लगा लिया है। तो ये बेसिकली हमारा Air 3S जो है वो ड्रोन है जो कि आप देख सकते हैं। और इस बार जो बेहतर ये होगा वो हमारा कंट्रोल जो है, रिमोट कंट्रोल, क्योंकि मेरे पास जो Air 2S का था उसके अंदर मुझे अपना मोबाइल कनेक्ट करना पड़ता था। इसके अंदर जो बेसिकली रेंज है वो भी ज़्यादा है और इसी के अंदर मुझे दिखेगा। प्लस मैंने इसके अंदर जो है एक और एक्सेसरी लगाई है जो कि ये है, जो कि मुझे जो है बाइक के ऊपर सेट करके वो देखता रहूँगा और उसको जो है जिस तरीके से मुझे रिकॉर्डिंग करनी वो आसानी रहेगी। तो ये सारी एक्सेसरीज़ मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं और ये आपको अभी बेसिकली दिखा दिया। इसके अलावा ड्रोन हो गया हमारा। ड्रोन की फुटेज जो है वो दिखाऊंगा आपको बाद के अंदर, अभी शायद इस वीडियो में नहीं, मगर आई थिंक आई वांना इसकी जो यूटिलाइज़ हमें करना है वो करना होगा जब हम मिडल ईस्ट के अंदर होंगे और जिस तरीके से मैं उसको यूटिलाइज़ करूँगा। आई डोंट नो किधर मुझे क्या प्रॉब्लम आने वाली है। वहाँ पे सर्टन नेशंस की होती हैं कि प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अलाउ नहीं करते, मगर वन वे दी अदर आपको पता है ड्रोन मेरे साथ हो और मैं ना करूं ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं करूंगा ज़रूर। तो चलें अब आपको दूसरा वो दिखाता हूं कि और क्या है मेरे पास। मेरी मेन वजह क्या थी कि मैंने ये जो है ड्रोन अपग्रेड कराया, इवन दो मेरे पास जो था वो ऑलरेडी Air 2S था जो कि मोर देन सफिशिएंट इनफ था, इजी है, बट मैंने बड़ा क्यों लिया। एक तो ये है कि जो Air 2S था उसका सिर्फ फ्रंट और बैक का जो था वो सेंसर थे, ऑल अराउंड थे नहीं कि अगर साइड में ड्रोन मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो है वो सेंसर उसके काम नहीं कर सकते थे। अगर कोई चीज़ ड्रोन इस तरीके से मूव कर रहा, कोई चीज़ आई तो टकरा के गिर सकता था। इसके अंदर जो है 360 ऑल अराउंड जो है वो सेंसर्स हैं और प्लस इसके अंदर डूल लेंस हैं, फ्रंट लेंस और सेकंड लेंस। मैं आपको ये करीब करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको दिख भी जाएगा। इसके अंदर ये वाला बड़ा वाला और छोटा वाला भी है, तो हमारा जूम इन करने का इससे बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है और जो है मैं मोर सिनेमैटिक जो फुटेज है मेरी ड्रोन की वो आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आई नो आप सब बोलते हैं कि मेरी ड्रोन शॉट बहुत अच्छी होती हैं और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं उनके ऊपर करूँ, तो मगर उसके लिए अब जो नया ड्रोन हमने लिया है इंशाल्लाह आने वाली टूर के अंदर दैट विल जस्टिफाई कि इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अगली चीज़ जो है वो ये है कि इस माइक से, इसके ड्रोन से और एक्स्ट्रा कैमरास वगैरह जो हमने लिए हैं उनसे हमें फ़ायदा ये होने वाला है कि हम मोटरसाइकिल पे मल्टीपल एंगल्स यूटिलाइज़ करेंगे रादर देन सिर्फ फ्रंट फेस का आपको POV मिल रहा होगा, तो आपको ताकि ईजियर उसके अंदर वाइब मिल सके कि प्रिसाइसली जो राइड हो रही है वो कहाँ से हो रही है। विल हैव एंगल ऑन अ साइड, पीछे से, फ्रंट से जो होता है बेसिकली जो मुझे कैप्चर करेगा, तो विल यूटिलाइज मल्टीपल कैमरास। ठीक है, माना मेरी एडिटिंग के ऊपर मुझे बहुत काम करना पड़ेगा, वो मेरे लिए प्रॉब्लम है, बट आई वांट टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्लॉग एज पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारे पास जो मैंने आपको बताया था DJI का माइक जो मैंने एडिशनल लिया हुआ है। एक तो माइक ये है जो कि Osmo Pocket 3 के साथ आया था और ऑन टॉप ऑफ इट मैंने ये लिया है, तो ये आपको दिखा देता हूँ। इसको वापस सीधा रख देते हैं और इसके अंदर जो है बेसिकली ट्रांसमीटर और दो माइक है। ये ट्रांसमीटर और दो माइक है इसके अंदर। दिस इज़ ऑल्सो द बैटरी पैक। ये ऑटोमेटिकली ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और अगर मुझे इसको या तो अपने किसी भी दूसरे कैमरे के साथ कनेक्ट करना है, कुछ करना है, तो Osmo Pocket के साथ तो ये ऑटोमेटिकली हो सकते हैं, किसी भी DJI के प्रोडक्ट के साथ हो सकते हैं, मगर फॉर एग्जांपल अगर GoPro के साथ मुझे करना है तो उसके लिए मेरे पास वायर है और मैं डायरेक्टली ट्रांसमीटर को उससे कनेक्ट कर सकता हूँ और ये ट्रांसमिट कर सकता है। तो वी विल हैव बेटर ऑडियो क्वालिटी इंशाल्लाह इस टूर के अंदर। आपको याद होगा जब मेरा शुरुआत का हुआ था, पाकिस्तान जब जा रहा था तो उस टाइम पे पॉपिंग का इशू बहुत था, तो वो इशू सॉल्व करने के लिए ये भी ले लिया। तो ये एक और प्रोडक्ट है जिसके अंदर ये उसका माइक और ये ट्रांसमीटर, और साथ साथ सिर्फ यही नहीं, अगर हमें बाज़ जगहों पे कैमरा अलाउ नहीं होगा, हम सिर्फ फ़ोन ले जा सकते हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास जो है वो ये अडेप्टर्स इसके साथ आए हैं जो कि हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और आईफोन अगर है, जैसे मेरे पास आईफोन है, तो उसके लिए भी मेरे पास ये अडेप्टर है। जूम इन हो जाओ,
शायद नहीं हो रहा है, देखते हैं राइट हियर। तो अलबत्ता एनीवे अगर नहीं हो रहा तो दैट्स ओके। तो ये हमारे पास अडेप्टर है और 2 माइक है जैसे मैंने आपको बताया, और उनके साथ उनके ये जो छोटे वाले पीस हैं ये DJI के मैग्नेट है जो कि कनेक्ट हो जाता है और वो यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये बेसिकली ये पूरा सेट है ट्रांसमीटर का, 2 माइक्स का, और क्या नाम है इसके अंदर ये अडेप्टर्स का और ये वायर। तो ये हो गया आप हमारे माइक्स अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो है आज़मो पॉकेट की पहली फुटेज है ये बेसिकली, इससे पहले मैंने रिकॉर्ड नहीं करा इसके ऊपर, तो अभी तक का जो है वो। अच्छा, उसके अलावा जो हम यूटिलाइज़ करेंगे POV के लिए वो होगा हमारा ये प्रोडक्ट बेसिकली, जिसके अंदर ऑफ कोर्स GoPro है हमारा, मीडिया मॉड के साथ है, यही हमारा साथी है। पिछले 2 वर्ष से लेके अब तक ये परफेक्टली चल रहा है, तो मैंने बोला इसको बदलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता स्क्रीन थोड़ा सा गंदा हुआ था क्योंकि साइड में रखा हुआ था। तो ये हमारा जो है GoPro हो गया। फिर उसके साथ साथ हमारे पास जो है 360 भी है, जो कि GoPro Max का है हमारे पास 360। तो ये है, और ऑन टॉप ऑफ इट जो एडिशन करी है हमने करी है वो है Ace Insta60 Pro की। तो ये भी मैंने ऐड करा है। इसके अंदर ये है कि मैं इसको यूटिलाइज़ कर पाऊँगा अगर मुझे कहीं पे इसको इस तरीके से व्लॉगिंग करनी, बट मेरे पास आज़मो पॉकेट 3 है। थैंक यू गौहर फॉर दैट। तो हम ये यूटिलाइज़ करेंगे। तो हम इसको जो है बेसिकली एक्शन कैमरा में मल्टीपल एंगल्स में यूटिलाइज़ करेंगे अपने टूर के अंदर। नो लॉन्गर सिर्फ एक ही व्यू आपको आ रहा होगा। I'll give you 3 different views, डिपेंड करता है बाइक के ऊपर किधर होंगे, साइड में होंगे, पीछे होंगे, आगे होंगे। तो I'll see। प्लान ये है कि वो चेंज एवरीथिंग अराउंड, और इस टाइप की व्लॉगिंग पहले नहीं हुई होगी। तो ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स। साथ साथ इसकी फिल्ट्रेशन का मैंने शायद आपको बता दिया, मगर वंस अगेन ये जो है हमारे ड्रोन के लिए, जो कि हमारा ड्रोन है DJI Air 3, उसके हमारे एंटी फिल्टर्स हैं। ये न्यूअर्स वालों के मैंने फ़िल्टर इसके एंटी फिल्टर्स लिए हैं। DJI का अपना ओरिजिनल इसके अंदर ऑलरेडी है यहाँ पर, फॉलोड बाय न्यूअर्स वालों के ये 3 हैं इसके अंदर, 4 सॉरी। एक हमारा जो है ND64 है, दूसरा 16 है, तीसरा 8 है, फिर UV ऑलरेडी हमारे पास है, और ऑन टॉप ऑफ दैट ND32। तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है सिचुएशन पे, उस टाइम पे ये एंटी फिल्टर यूटिलाइज होंगे। तो ये हमारे प्रोडक्ट हैं अभी तक के। अब एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी टूर के लिए, वो होता है आपका खाने दे पसाज। और खाने दे पसाज जो है मैंने जो लिया है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो है ये खाने दे पसाज, जो कि बेसिकली हमारे मोटरसाइकिल का जो है वो बेसिकली पासपोर्ट बनता है कि जब हम एंट्री कहीं करते हैं तो उसकी एंट्री और उसकी एग्जिट स्टेप इस तरीके से एक शीट होती है। और ये जो है हमें पूरे साल के लिए मिला है। इसकी इशू डेट जो मैंने करवाई है वो बेसिकली सितंबर में मैंने इसको सेंड इन करा था, और आज आपके सामने नवंबर की एंड चल रही है। तो हमारे पास ये ऑलरेडी है क्योंकि हमें ये यूटिलाइज़ होगा ऑलमोस्ट ईयर के लिए। उसकी वजह यह है, मेरा प्लान है काफ़ी लंबा, और वो प्लान आपको पता चलेगा जब हम मिडल ईस्ट जाएंगे टुवर्ड्स दी एंड वो क्या है, और फिर मैं जो है आपको उसके बारे में बताऊँगा। अच्छा, ये इसके साथ साथ पासपोर्ट हमारा हो चुका है रेडी। मुझे नया पासपोर्ट बनवाना था क्योंकि पिछला वाला पासपोर्ट जो था वो एक्सपायर हो गया था। साथ साथ जो है मैंने पाकिस्तान का भी पासपोर्ट बनवा लिया है, जस्ट इन केस जहाँ पे मुझे वीज़ाज़ का इशू आएगा अमेरिकन पासपोर्ट में, जो कि नहीं आना चाहिए। तो मैंने अपना पासपोर्ट जो है पाकिस्तान का भी रेडी कर लिया है। तो आई विल बी कैरिंग दैट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अवॉइड करना है गाइड्स वगैरह का सीरिया के अंदर, आई एम नॉट श्योर उधर मेरा जाना होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पे मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट यूटिलाइज़ कर लूँगा, वरना अदरवाइज़ US पासपोर्ट जो है वो हम हर जगह पे यूटिलाइज़ करेंगे, और खाने दे पिसाज हमारा हो जाएगा एंड वी आर गुड टू गो। तो ये हमारा बेसिकली आज का व्लॉग था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको जानना है पूरा ये प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ से लिया गया और कैसे आप इसको कर सकते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, और अगर आपको ख़ुद को ट्रैवल करना है तो आप किस तरीके से अपनी व्हीकल पे कर सकते हैं, वो भी आपको गाइड दे दूंगा। जो ऑटोमोबाइल एसोसिएशंस है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। जो भी आपकी कंट्री की होगी उसकी लिंक्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, कोई मसला ही नहीं है।
एज लॉन्ग एज आप ट्रैवल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, दैन आई एम विथ यू। मैं आपको हमेशा उस चीज़ में सपोर्ट करूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा ये बॉटम के ऊपर जो है मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर हो सके तो प्लीज़ डू लाइक एंड फॉलो, क्योंकि मैं अपने इस पूरे टूर की जो अपडेट्स होंगी लाइव वगैरह और अपनी लोकेशन शेयरिंग वगैरह और डेली बेस पे मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं उसके ऊपर स्टोरीज़ के ऊपर शेयर करता रहूँगा वहाँ पे। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आया मैं एग्जैक्टली कौन सी कंट्री में हूँ, किधर ट्रैवल कर रहा हूँ, और अगर कोई मीट एंड ग्रीट हम कहीं कर रहे हैं, कोई मीटअप रख रहे हैं, तो आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग जो है छोटा सा आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, और अगर कमेंट करके आपको जो सवाल है वो आप कर सकते हैं, तो आई वुड अप्रिशिएट। मुलाकात होती है आपसे अगले व्लॉग में। ये मन अल्लाह हाफ़िज़।